अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपकी शेफ आमना लेकर आई हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का पिज़्ज़ा, पेपरोनी पिज़्ज़ा। रमज़ान शरीफ में आप इफ्तारी के टाइम ये पिज़्ज़ा बनाएं और लुत्फ़ अंदोज़ होएं। चलिए आइए हम अपनी पिज़्ज़ा की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं और पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो है मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसके अंदर मैंने डालना है नमक ½ टीस्पून और बेकिंग पाउडर भी लेना है हमने ½ टीस्पून और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने पहले से मैदा जो था छान लिया था, इसलिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम 1 कप लेंगे, इसमें हल्का सा गर्म पानी लेंगे थोड़ा सा और 1 टीस्पून ईस्ट डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये मैं अपनी डो बनाने वाली जो मशीन है उसको ले रही हूँ। 2 खाने के चमचे ऑलिव ऑयल डालूंगी। ये 1 अंडा है जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, ठीक है। इसका मैंने हाफ जो है डालना है और मैं हाफ डालूंगी। जो हमारी ईस्ट है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। आइए अब हम इसको मशीन में लगाते हैं। ये देखिए जनाब, मैंने मशीन में लगा दिया है और मैंने मशीन को जो है इसको डो पे बनाना है। देखिए डो पे लेके जाना है मैंने इसको। मेन्यू ओके, नाउ स्टार्ट। और हमने जो है आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मैदा ऐड करते जाना है। एक्चुअली आप इसको हाथ से भी गूंद सकते हैं जैसे आटा गूंदते हैं। ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही हार्ड होना चाहिए। तो आपके पास मशीन ना हो तो कोई मसला नहीं, आप हाथ से गूंद लीजिए। इसी तरह से हम ऐड करते जाएंगे। इस किस्म का मेरा जो है डो बन गई है। अब मैं जो हूँ इसको बेल रही हूँ। ये देखिए जनाब, पिज़्ज़ा पैन लेना है और पिज़्ज़ा पैन का हमने ये वाला पार्ट जो है इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर हमने अपनी जो पिज़्ज़ा की जो हमने रोटी बेली है वो इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। आइए देखिए जनाब, इस पर हम थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेते हैं, ठीक है। ऑयलिंग मस्ट है। ऑयलिंग कर ली और इस पर हम थोड़ा सा डस्ट कर लेते हैं। डस्ट से ये होगा कि ये जो है ना चिपकेगा नहीं, पिज़्ज़ा जो है चिपकता नहीं है। तो ये देखें सर कितनी ज़बरदस्त किस्म की डस्ट भी लग गई है हमारी, ठीक है। अब हम अपनी रोटी को बेलते हैं। बेल भी लिया है हमने और अब हमने इसको बहुत अच्छे स्टाइल में जो है इसको उठाना है और अपने पैन में रख देना है, ठीक है। ये देखें इसको हमने ना अच्छी तरह से इसमें फोक की मदद से होल करने हैं ताकि जो है हमारे अगर बेकिंग के वक्त जब इसमें एयर बनती है तो वो बन के हमारा ख़राब ना हो। ये हम सब इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है एयर इसके अंदर ट्रैप ना हो। ये देखिए जनाब, ये इसका है। अब हमने इसके ऊपर रख देना है। इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही पकाएंगे क्योंकि जब थोड़ा 5 मिनट पक जाएगा तो फिर इसके बाद हम पिज़्ज़ा सॉस और बाकी चीज़ें लगाएंगे, ठीक है। देखिए जनाब कितना ज़बरदस्त किस्म का हो गया है। 5 मिनट मैंने इसको बेक किया है और अब मैंने इसके ऊपर जो है लगाना है पिज़्ज़ा सॉस।
ठीक है, अब हमने इसके अंदर चीज़ डालनी है। इसके अंदर हम चीज़ डालेंगे। ये देखिए अभी मैं और डाल रही हूँ। मैंने इसमें पेपरोनी डाल रही हूँ और पेपरोनीस को जो है मैंने हल्का सा तवे पे गरम किया है और मैं अब इनको सबको लगा दूंगी। ढेर सारे पेपरोनीस लगाएं। घर में बनाने का फ़ायदा यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जबकि बाहर से अगर आप खाएं तो आप ये सब कुछ करवाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती है। ये देखिए जनाब, ये देखिए जनाब, मेरी वेजिटेबल है सारी, और ये वेजिटेबल जो है मैंने अब पिज़्ज़ा के ऊपर डालनी है। ये मैंने पहले से कटिंग की हुई थी। नॉर्मली लोग जो है बड़े बड़े स्लाइस करते हैं, लेकिन मैंने छोटे छोटे स्लाइस इसलिए किए हैं ताकि आप वेजिटेबल खा सकें। वो तो होता है कि आप 2-3 चीज़ें होती हैं उनको हटा के भी बंदा रख सकता है इधर से उधर, लेकिन जो छोटी छोटी वेजिटेबल होती है इसको आप हटा नहीं सकते। यानी स्पेशली वो बच्चे जो सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो ये छोटे छोटे पीसीज में आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये ऑलिव्स भी डाल रही हूँ, लेकिन आपने ये नहीं कि बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते तो इसमें सब्ज़ी ही भर दें, वो भी अच्छी बात नहीं है। ये अब मैं जैलोपिनो डाल रही हूँ इसके अंदर। ये मैंने जैलोपिनो जो है मैंने खुद से बनाई है और ये मैं आपको इसकी जल्दी रेसिपी भी दूंगी कि किस तरह से बनाई जाती है, ताकि जो है जैलोपिनो जो है आप घर पे बनाएं और सस्ते में भी मज़ा लें। ये देखिए जनाब, मेरा पिज़्ज़ा कितना ज़बरदस्त किस्म का बन गया है। तो आइए हम इसे चेक करते हैं कि कैसा है हमारा पिज़्ज़ा। ये देखिए जनाब, कितना ज़बरदस्त किस्म का पिज़्ज़ा है। आप इसे खाइए, फायरिंग टाइप का पिज़्ज़ा। वाओ! अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।